खतरों का खिलाड़ी, हड्डी फोड़ फेडरेशन या सरिंज अड्डा। बहुत हो गया, मुझे ऐसा लगता है मुझे ना अपने चैनल का नाम चेंज करना पड़ेगा डब्ल्यू अड्डा से, क्योंकि मैं एक वीडियो देखी मैंने किसी एडब्ल्यू फैन की, और उनके बकौल जो है वो जब तक कि ये सारे एलिमेंट रेसलिंग में शामिल ना हो ना, तो आप रेसलिंग फ़ैन नहीं है या रेसलिंग ही नहीं है। कि जिसमें हड्डियाँ ना टूट रही हों, और जो है ना वो आपको सेंटर ब्लॉक ना मारे जा रहे हों, सिरिंज का इस्तेमाल ना हो रहा हो, शीशे ना टूट रहे हों। अस्सलाम वालेकुम। डब्ल्यू अड्डा में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। ये तो खैर एक मजाक था, ठीक है। लेकिन आजकल ना मैं नोट कर रहा हूँ, बल्कि मैंने एक आध वीडियोस भी देखी AEW फैंस की, और उनकी लॉजिक ये है कि जब तक ये जो एलिमेंट मैंने अभी जिसका जिक्र किया कि जिसमें हड्डी ना टूटी जाए, जिसमें सरिंज ना यूज़ की जाए, जिसमें सिंटर ब्लॉक यूज़ ना किया जाए, शीशे ना टूटे जाए, जब तक ये नहीं है ना रेसलिंग में एलिमेंट, आप प्रो रेसलिंग फैन नहीं है, आपको रेसलिंग नहीं देखनी चाहिए। रेसलिंग बड़ी बोरिंग है, डब्ल्यू स्पेशली बड़ी सॉफ्ट है, बड़ी बोरिंग है, कोई और नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें ये सारे एलिमेंट ही नहीं है। और AEW बहुत मज़े करा रही है, AEW बहुत कुछ करा रही है। मैं आपको बताता हूँ मैं बताता हूँ अभी, इन सब बातों का जवाब देता हूँ मैं। तो ये जो ना ज़रा इमोशंस को थोड़ा-सा हम साइड पर रखते हैं और बात करते हैं असल जो व्यूवरशिप रिटेन करने का जो फ़ॉर्मूला है, ठीक है ना? जो एक साइकोलॉजी है स्पेशली जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, जो क्रिएटिव साइकोलॉजी जिसको मैं कहूँगा वो है, जिसकी वजह से वो 2026 में जो है वो सबसे आगे निकला हुआ है, बहुत अरसे से आगे निकला हुआ है, और कोई पीछे नहीं चढ़ा ना, बहुत आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई, ठीक है? मैं बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। देखें, किसी को ना रियल गिलास अगर आप रेसलिंग के दौरान मार देते हैं ना, या कोई इस तरह का स्पॉट दे देते हैं जिसमें थोड़ा वायलेंस हो, तो डेफ़िनिटली उसके अंदर ना एक शॉक एलिमेंट होता है, और वो शॉक एलिमेंट जो है उससे क्राउड का पॉप भी आपको मिल जाता है, और AEW में बड़ा होता भी है। लेकिन AEW जो है ना, उसका अपना जो प्रोडक्ट है ना, वो सिर्फ़ एक छोटी-सी नीश के लिए है, ठीक है? जिसको वो लोग खुद AEW सिकोस कहते हैं। तो वो इन्हीं के लिए बुक कर रहा होता है वो। इसीलिए जो है ना वो फ्री टीवी पर खून पीना, ये डेथ मैचेस वगैरह दिखाना ना, इसीलिए एडवर्टाइज़मेंट भी इनसे, एडवर्टाइज़र भी इन लोगों से भागते हैं। और जो कैजुअल फैन्स होते हैं वो चैनल चेंज कर लेते हैं, या वो कोई और अपना रेसलिंग प्रमोशन देखते हैं। तो अगर एक्सट्रीम वायलेंस ही हिट होने का फ़ॉर्मूला होता, जो मुझे उस वीडियो देखकर लगा था, तो AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप जो है ना, वो 5 से 6 लाख के ब्रैकेट के अंदर ना होती। ऑन द अदर एंड WWE स्मैकडाउन, रॉ की अगर हम बात करें, तो वो आराम से 15 से 18 लाख जो है वो ड्रॉ कर रही होती है, और रिटेन भी रख रही होती है वो उसको। और वो ऐसा कैसे करने में कामयाब होती है? ऐसा क्या ख़ास बात होती है WWE के पास? नहीं, क्योंकि वो जो शौक की जो वैल्यू जो AEW के फैंस को बड़ी पसंद है ना, वो होती है बहुत शॉर्ट टर्म, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, वो भूल जाते हैं लोग, समझ रहे हैं? WWE काम करती है स्टोरी टेलिंग के ऊपर, जैसे कि रोमन रेंस की जो स्टोरी टेलिंग थी ना उसके अंदर, ब्लड लाइन वाली, 3 साल तक रिटेन चली है वो, और 3 साल तक एंगेज रहे थे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं। तो WWE की बेसिकली जो क्रिएटिव साइकोलॉजी ना, वो इज़ मोर अबाउट स्टोरी टेलिंग रादर देन शोइंग वायलेंस। अच्छा, ये भी शिकायत मैंने सुनी थी कि जो है ना, रेसलिंग तो फेक लगने लग गई है बिल्कुल, और मतलब कोई क्लास ही नहीं है उसके अंदर। मतलब मैं अभी आपको रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। रॉ में पेंटा वर्सेस ड्रैगन ली, लूचा लिब्रा क्लासिक मैच था, आप देखिएगा प्लीज़। बहुत क्लासिक मैच था, आपको मज़ा आ जाएगा, मास्टरपीस था। स्मैकडाउन के अंदर जो है वो अपना कार्मेलो हाइस वर्सेस एलिजा ड्रेनोव का आप मैच है, वो देखें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि 16 मिनट का वो मैच था, लेकिन आप बिल्कुल भी 16 मिनट में बोर नहीं होंगे, क्योंकि मैच बहुत इंटेंस था, और उसके अंदर क्या इन रिंग स्किल्स दिखाई दी। दूसरी तरफ AEW की अगर आप इन रिंग रेसलिंग की बात करेंगे, तो तुम्हें पता है क्या मसला है वहाँ ना? साइकोलॉजी तो ज़ीरो ही है। हर मैच एक स्पॉट फेस्ट बन चुका है। मतलब 5-5 जो है वो कैनेडियन डिस्ट्रॉयर पड़ रहे हैं, 4-4 पाइल ड्राइवर जो है ना वो खा रहा है बंदा, फिर भी 2 काउंट के ऊपर जो है वो किक आउट कर देता है। मतलब आपने जो है वो रेसलिंग मूव्स की वैल्यू खत्म करके रख दी है। WWE में मूव्स को सेल किया जाता है। WWE में एक सुपर किक को भी कैसा सेल किया जाता है, यहाँ तो भई मतलब कोई मसला ही नहीं है, सही है? तो WWE को जो है वो 5 स्टार मैचेस देने के लिए जो है ना, ये ग्लास तोड़ना और ये सेंटर ब्लॉक मारना, इन सब की ज़रूरत नहीं है। उसके पास जो है वो साइकोलॉजी है कि पता है कि फ़ैन को मज़ा आएगा, और वो आता भी है। एक और बात जो मैंने सुनी थी वो ये थी कि WWE के जो रेसलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हैं और इन्फ्लुएंसर्स लगते हैं वो, ठीक है दोस्तों? भाई हम टेलीविज़न देख रहे हैं, ठीक है? तो टेलीविज़न देख रहे हैं, तो टेलीविज़न में हमें लार्जर देन लाइफ सुपर हीरोज़ ही चाहिए होते हैं। AEW का तो सबसे बड़ा मसला ही ये है कि उनके आधे से ज़्यादा रेसलर जो हैं, यकीन करें, लगते हैं कि क्राउड से जो है ना कोई बैरिकेड फलांग कर आ गया और रेसलिंग में लड़ना शुरू कर दिया उसने। ज़ीरो जिम, ज़ीरो प्रेज़ेंटेशन। ऑरा की बात करते हैं, ऑरा का जो है ना वो नाखून भी नहीं है किसी भी रेसलर में उनके पास। मैं ऑरा की बात कर रहा हूँ, और रेसलर 2-4 बहुत अच्छे हैं, मुझे भी AEW के लगते हैं। और आप WWE के रेसलर्स की प्रेज़ेंटेशन देखें, आप रोमन रेंस देखें, रिया रिप्ले देखें यार,
ब्रॉन ब्रेकर, कोडी तो आपको पता ही है, ओबा फेमी देखें, इयो स्काई आप देखें, भाई इनका तो एक अनडिनाएबल ऑरा है ही। ओबा फेमी की जब बात करता हूँ तो मैं मुझे दोबारा से वही ब्रॉक लेसनर का पावर बॉम्ब जो है उसने मारा था, ऐसा लग रहा था कि वो टाइटन्स जो है ना टकरा गए हैं दोनों। तो दोनों अब आप देखिए, लोगों को जो है ना ग्लोबल आइकन्स देखने होते हैं, तो हमें वही देखने प्लेन ब्लैक ट्रंक्स में जो है ना 50-50 सुपर किक्स मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। भाई डब्ल्यूडब्ल्यू पॉप कल्चर आइकन्स बना रही है, एईडब्ल्यू सिर्फ वो अपने इंडी डार्लिंग्स को खुश कर रही है और उसी में वो लगे हुए हैं। आई थिंक उनका मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव भी यही है कि बस इसी के अंदर ही रहना है हमें और कुछ नहीं करना है। एईडब्ल्यू लेजेंड्स की रेस्पेक्ट बड़ी करता है भाई, स्टिंग हो गया, एडम कॉपलैंड हो गए आपके, एज यानी के, और क्रिश्चियन हो गए। मैं मानता हूँ एज की तो खैर मैं बात मानता हूँ कि वो, और स्टिंग भी है डेफिनेटली, और देते हैं एईडब्ल्यू वाले, इसमें कोई जो बात सच है वो सच कहूँगा। लेकिन जेरिको का क्या हुआ? जेरिको तो आपने जेरिको वर्टॉक्स में फँसा के रख दिया, उनका मोमेंटम ही खत्म कर दिया। और क्रिश्चियन जैसा बंदा, मतलब क्रिश्चियन कोई ख़ास रेसलर नहीं था, आई एम रियली सॉरी टू से, उसकी कोई माइक स्किल्स नहीं थी, उसकी इन-रिंग परफॉर्मेंस भी जो थी वो बस एवरेज थी डब्ल्यूडब्ल्यू में, इसीलिए उसको कोई बहुत बड़ा पुश नहीं मिला। लेकिन चूँकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू से एईडब्ल्यू चला गया था, तो बस जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू से एईडब्ल्यू जाता है, तो बस यही होता है कि वो चूँकि डब्ल्यूडब्ल्यू से आया है तो भाई बड़ा नाम है। और ये लेजेंड की कोई रिस्पेक्ट विस्पेक्ट नहीं होती है एईडब्ल्यू में, आई एम रियली सॉरी टू से। होता ये है कि वो एईडब्ल्यू से जब कोई थोड़ा-सा भी मिड कार्ड लेवल वाला बंदा जब एईडब्ल्यू चला जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई से, तो वहाँ पर वो क्रिएटिव कंट्रोल उसको मिल जाता है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म वहीं पर रहना पसंद करते हैं। एज का भी यही है। आई एम सॉरी टू से, क्रिश्चियन तो शुक्र है कि उनको वहाँ पर अभी तक चलने दे रहे हैं और इतना उनको पुश वहाँ पर मिला हुआ है। तो ये कोई रिस्पेक्ट देना और ये सब कुछ नहीं हो, इसमें कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है। और एक मतलब एक अजीब लॉजिक है, सही है, कि डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग मैट पे प्राइम का लोगो और बैरिकेड्स पर एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है और वो प्योर रेसलिंग की फील खराब कर रही है। सही है, वो कहते हैं मतलब कह रहे थे कि भाई एईडब्ल्यू की जो है ना वो क्लीन मैट में बड़ा अच्छा लग रहा होता है। भाइयों, एक क्लीन मैट का क्या फ़ायदा है ऐसे एईडब्ल्यू का, कि जब उस मैट के इर्द-गिर्द पूरी हार्ड कैम साइड खाली हो, हैं, और वो टैरपोलिन से जो है वो ढकी हुई हो, क्योंकि उनकी टिकट्स ही नहीं बिक रही हैं। खाली एरिनाज़ और डेड क्राउड्स में रेसलिंग करने से बेहतर बेहतर ये कि आप एड्स ही लगवा लें यार। कभी आपने वो यूएफसी देखी है, ठीक है? आपने जो है वो सुपर ब्रॉल के पीपीवीज़ देखे हैं, एड्स मिलते हैं भाई, हर जगह स्पॉन्सरशिप होती है, एड्स मिलते हैं, ठीक है? और ये एड्स देखकर ही आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि भाई कोई आप जो है वो प्रीमियम ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट देख रहे हैं। ये और इसे ही कहते हैं बिग फाइट फील। तो ये जो है ना ऐड वाला और ये क्लीन मैट वाला ना, ये आर्गुमेंट में बड़ा हँसा था मैं, लेकिन चले ठीक है, अपना-अपना नज़रिया हर किसी के सोचने का। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यार मेरा चैनल तो नया है भाई, मेरी वीडियोज़ कुछ देखकर उसमें से कुछ आइडियाज़ लेके लोगों ने रील भी बनाई हैं, तो बहुत सीनियर मतलब हैं यूट्यूबर्स, तो मुझे बड़ी खुशी है कि यार मैंने कुछ ऐसी बात की है कि जो है वो उससे रील बनाई है लोगों ने, मेरे आइडिया को कॉपी करके। तो अच्छी बात है। एनीवेज़, रेसलमेनिया 42 की तरफ जो है वो लास वेगास में हमारा सफ़र चल रहा है। कोडी रोड्स जो हैं वो अपना टाइटल डिफेंड करेंगे जनाब रैंडी ऑर्टन के खिलाफ, और सीएम पंक जो हैं वो रोमन रेंस का मेगा क्लैश हम देखेंगे इन दोनों का। तो पूरी दुनिया जो है वो नेटफ्लिक्स पर ये स्पेक्टेकल देखेगी और बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या ये ज़ीरो साइकोलॉजी वाली रेसलिंग यानी कि एईडब्ल्यू ये पसंद है, जिसमें एम्प्टी अरीना होता है, या फिर जो है आपको जो सुपरस्टार विद ऑरा एंड विद पर्सोना, ठीक है, और ग्लोबल स्टोरी टेलिंग वाला फ़ॉर्मूले के साथ देखना डब्ल्यूडब्ल्यूई को पसंद है। नीचे अपने कमेंट में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा और लाइक करिएगा वीडियो को अगर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो वेरी मच।